हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। स्वागत है आपका आईएसपी गुरुकुल की एक और नई वीडियो में। कल आपने तुलसीदास जी की रामचरितमानस से लिए गया लंका कांड के दोहे और पद पढ़े थे। आज हम आपको नेक्स्ट पद है जिसमें एक सोरठा है, सोरठा पढ़ाएंगे। तो आइए और देखिए। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब राम बड़े ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं और प्रलाप कर रहे हैं, तभी जो हनुमान जी है उसी समय वहां आते हैं। तब उनका जो उस समय जो आना है उनका, ऐसा लगता है जैसे करुणा रस में वीर वीर रस आ गया हो। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल, भय बानर निकर आए गए हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। यानी कि उसी समय जब बड़े ही प्रलाप से जो वानर है वो बड़े ही प्रलाप को सुन रहे हैं भगवान के, और उस समय हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी करुणा रस में वीर रस के समान है। हर हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हनुमान जी के आने पर राम बड़े ही प्रसन्न है और उन्हें गले से लगा लेते हैं, और तुरंत ही जो वैद्य जी है वो उपाय करना स्टार्ट कर देते हैं। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हनुमान जी के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया, और बहुत ही कृतज्ञता से राम ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि मतलब कृतज्ञता प्रकट की राम जी ने हनुमान जी के प्रति। और तुरंत जो वैद्य जी थे उन्होंने तुरंत ही उनका तुरंत यानी कि शीघ्र ही उपचार शुरू किया, और उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, और लक्ष्मण जी उठकर प्रसन्न होकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेट ही भ्राता, और उसी राम जी जो है लक्ष्मण जी को गले से लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कपिभ्राता, और इस दृश्य को देख करके भालू और वानर वानर समूह जो था उसमें खुशी छा गई है। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि लाए ताही लई आवा। जिस प्रकार से राम हनुमान जी वैद्य जी को लेकर आए थे, और उसी तरह उन्होंने वैद्य जी को जिस प्रकार लाए थे उसी प्रकार वहां पहुंचाया जहाँ से वो लाए थे। और यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धन धुनेऊ। यह वृतांत सुनकर के दशानन जो रावण है वो विषाद से, दुख से अपना बार बार पुनि पुनि बार बार सिर को धुनता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन कर ताही जगावा। वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आता है, अपने भाई के पास आता है, और अनेकों प्रकार के जतन उपाय करके उसे जगाता है। जागा निशिचर देख ही कैसा, जब वह निशिचर राक्षस जागता है तो कैसा लगता है, मानो काल देह धर वैसा। ऐसा लगता है कि जैसे यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा रावण से कि हे भाई, तुम अपना मुख क्यों सुखा रखा, यानी कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। कथा कही तब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। अभिमान रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया उसके बाद की सारी कथा बताई। तात कपिन तब सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। यहाँ पे जो सुर रिपु दुर्मुख नाम के राक्षस हैं, जो उनको बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने संगार दिया, हनुमान जी ने उसके बारे में बताते हैं। और अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर सब रणधीरा। और उनके सामने जो बड़े बड़े योद्धा है सब भूमि पर मरे पड़े हैं, युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। और रावण की यह बात सुन करके कुंभकर्ण जो है बिलखाने लगता है और कहता है कि अरे मूर्ख। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो लाएं।
हमारा उत्साह वर्धन करते रहे। धन्यवाद।